हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में, जहां आज हम लोग कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक पेपर में ज़रूर आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यार से देखिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा। क्या लिखा है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। बेटा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को नहीं किया जाता है, रासायनिक समीकरण को किया जाता है। कुछ लोग इस चीज जो यहाँ लिखा हुआ है इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बेटा, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखी है, ये रासायनिक समीकरण लिखा है। क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण लिखा है। तो जैसे आज हमको इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो दो तरीके से सवाल आता है। एक तो ये दे देता है समीकरण, एक ऐसे हिंदी में लिख के दे देता है। तो पहले इसको तुम्हें समीकरण बनाना होगा, फिर उसके बाद तुम इसको संतुलित कर पाओगे। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है हीट एंड रन ट्रायल। क्या? हीट एंड रन मेथड, जिसमें हम लोग लिखेंगे बिगाड़ेंगे, लिखेंगे बिगाड़ेंगे। दूसरा हमारे पास एक तरीका होता है जैसे किसी भी अभिक्रिया को एकदम इक्विवेलेंट तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हीट एंड रन से देखेंगे। आपको दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों नहीं पता होंगे तब तक बढ़िया नहीं हो सकता है। ये वाला आसानी से लग जाए तो ये लगा दीजिए, दूसरा लगे तो दूसरा लगा दीजिए। जैसे हमारे पास पहले हम देख रहे हैं लिखा हुआ है HNO3 प्लस का CaOH का होल ट्वाइस प्लस का कैल्शियम नाइट्रेट प्लस का H2O, यानी कि जल, यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है और H2O है। तो यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अगर कभी पेपर में आए ये कौन सी अभिक्रिया है तो कह दोगे कि मास्टर साहब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले बैलेंस करते समय हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर बाकी चीजों को बैलेंस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ। यहाँ हाइड्रोजन है कितना, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है भैया, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। तो इधर 3 है उधर 2 है, बहुत नाइंसाफी है। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए भैया दोनों तरफ बराबर बनाया जाए। तो दोनों तरफ बराबर बनाने के लिए हम कभी जोड़ते नहीं है ना घटाते, हम लोग या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे। तो चलो इसको देख लिया। फिर इधर कितना है NO3, इसको पूरा देखेंगे क्योंकि ये पूरा कंपाउंड होता है। यहाँ NO3 कितना है, यहाँ NO3 है हमारे पास 1, और यहाँ पर NO3 कितना है, NO3 बेटा है 2, कितना है 2 है। यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1 है, यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। यहाँ ऑक्सीजन देखो कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 2। तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अच्छा, यहाँ NO3 कितना है बेटा, NO3 यहाँ पर कितना है, NO3 2 है, तो NO3 बैलेंस कर लिया। और जरा देखा जाए हुई कि नहीं हुई। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, मिलाकर 4 हो गया। 2 NO3 यहाँ पर है, 2 NO3 यहाँ पर है, सही है। यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ कैल्शियम है, भैया बैलेंस हो गया, खत्म बात। हो गई कि नहीं हो गई? तो ये था हिट एंड रन ट्रायल। कौन सा था? हिट एंड रन ट्रायल मेथड, हिट एंड रन मेथड, इसको ऐसे बोलते हैं हिट एंड रन मेथड। जो समझ में आया कि नहीं समझ में, कैसे बैलेंस किया एक बार फिर समझते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हमने देखा HNO3 है, CaOH का होल ट्वाइस है, Ca है, NO3 का होल ट्वाइस है, H2O है। तुमने देखा कि हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 हो गए। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, NO3 कितने हैं 1 है, यहाँ कितने हैं 2 है, यहाँ पर कैल्शियम 1। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। मैंने पहले बताया कि इसको आप पूरा मानोगे। जैसे ये NO3 होता है, SO4 होता है, तो इसको आप पूरा ही पूरा लिखोगे, कभी और अलग अलग नहीं गिनना। तो यहाँ पर NO3 कितने थे, 1 था, यहाँ कितने थे 2 थे, तो यहाँ हम लोगों ने 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा किया तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर NO3 2 हो गए, यहाँ पर 2 है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 2 और 2 4 है, यहाँ पर 2 ही है, तो 2 से गुणा किया, और जैसे ही गुणा किया वैसे सारा का सारा बैलेंस हो गया। अगली वाली रिएक्शन में देखते हैं। अगली वाली जो हमारी समीकरण लिखा हुआ है, इक्वेशंस लिखी हुई है, उसमें लिखा है NaOH, यहाँ पर यार H2SO4, यहाँ लिखा है Na2SO4, यहाँ पर H2O। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, नो प्रॉब्लम। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 और ये 1, 3 है कि नहीं है, यहाँ 2 और 1 कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक, पढ़ा रहने दो इसको। अब यहाँ देखो Na कितना है, Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Na कितना है 2 है।
तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2Na। क्या हो जाएगा 2Na। यहाँ पर 2 Na हो गए, यहाँ भी 2 Na हो गए। सल्फेट कितने हो गए? अब यहाँ पर देखो Na सल्फेट, ठीक है, सही है। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो गए। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो हमको यहाँ 2 से गुणा कराना पड़ेगा। 2 से गुणा कराएंगे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो देखोगे पूरी रिएक्शन बैलेंस 2 Na थे, 2 Na है, 2 O थे, 2 O हैं। फिर उसके बाद H 2 और 2 यहाँ, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 4 हो गए। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए, ठीक। इसमें बात करते हैं तो इसमें NaCl है, AgNO3 है, AgCl है, NaNO3 है, ठीक है। ये कितना 1 है, ये कितना 1 है, यहाँ कितना 1 1, यहाँ कितना 1 1, यहाँ भी कितना 1 1। ये तो बैलेंस है यार। अरे ऐसी किस्मत हो तो फिर क्या ही कहने, मजा ही नहीं आ जाएगा। तो भैया ये वाली रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। देखो Na कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 1 है। Cl कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ भी Ag कितना 1 है। NO3, ठीक है, बस बात खत्म। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट, बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको तुम बैलेंस करोगे कि नहीं करोगे बताओ? इस वाली रिएक्शन को HW में डाल लो, ये तुम्हें बैलेंस करनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी। अब सबसे बड़ी चीज है कि सर जी इसको ऐसे कैसे लिखें, इसको इस तरीके से कैसे लिखें, हमें तो आता ही नहीं है। तो आपकी समस्या को मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे, वहां पर देखेंगे आपको नाम मिलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखें या कंपाउंड के नाम कैसे लिखें। कंपाउंड के नाम कैसे लिखें भाई आरिफ सर टाइप करेंगे, YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। या आप मेरे YouTube के अंदर चैनल के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कंपाउंड के नाम कैसे लिखें। उस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो इसके नाम लिखना आ जाएगा। जैसे ही लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस ये क्या लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बनाया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस का H2O क्या लिखा है H2O। इसको बैलेंस करना तो सबसे पहले देखेंगे Ca कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। O कितने हैं? 2 हैं, यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ कितने हैं? 3 है, यहाँ 1 है, कितने हो गए? 4 हो गए। अब अगली बारी आती है हमारे पास हाइड्रोजन की। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। बात करते हैं कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम तो है यार, है तो सही, मजा ही आ गया। देखो जरा कैल्शियम कितना? 1, यहाँ पर कैल्शियम कितना? 1, यहाँ पर C कितना? 1, यहाँ पर C कितना? 1, यहाँ पर O 2, यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 है। कितने हैं यहाँ पर? 2 O यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 4 O हो गए। O कितने हो गए भैया? 4 हो गए। यहाँ पर देखो जरा 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 है, सही बात है, ठीक है भाई, बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। अब बात करते हैं जिंक की। तो जिंक का होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे जिंक नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? जिंक नाइट्रेट। तो जिंक होता है Zn और नाइट्रेट का होता है NO3। अब जिंक के ऊपर 2 प्लस का होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, नाइट्रेट का 1 होता तो ऐसे रहेगा, प्लस का सिल्वर। बैलेंस कर लेते हैं। तो जिंक देखो कितने हैं? 1 1 है। Ag कितना है? 1 है। नाइट्रेट कितने हैं? 2 हैं। तो क्या करो यहाँ 2 से गुणा करो तो 2 बैलेंस हो गए। Ag को इसके लिए 2 से गुणा करा तो ले हो गई। बताओ हो गई। ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे, ये दोनों तुम्हारे लिए क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। HW रहेगा, खत्म बात। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था दूसरा मेथड क्या होता है जिसको हमें करना है। तो अगर यही समझ में आ गया है तो इसी को रखें, फिर दूसरा बताते हैं। तो चलो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर जी दूसरा वाला तरीका भी बता दीजिए, तो बता देंगे। अगर आपको कमेंट आएगा तो बताया जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हम समझेंगे कि यही आपके लिए सफिशिएंट है। तो तब तक के लिए जय हिंद।